वेलकम टू यारागुंटे। दोस्तों हम आ गए हैं बेंगलोर से 125 किलोमीटर्स अवे खूबसूरत से गांव में। आप सभी का स्वागत है। और योगेश जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है और यही याराकुंटे हम लोग कहीं बोला करते थे। जी जी बिल्कुल। तो वो जगह मुझे बहुत पास लग रही, तो क्यों ना अपन याराकुंटे चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं और देखते हैं जिनी की फैक्ट्री में क्या हो रहा है। बहुत फॉर्चुनेटली हम लोग यहीं आए थे बेंगलोर में प्रोग्राम के सिलसिले में, और हमें पता चला कि जो जिनी है उसकी फैक्ट्री पास ही है। तो हमने सोचा ये मौका ना गंवाया जाए। तो ये मौका हम लोग बिल्कुल नहीं गंवाएंगे, और हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको हम लोग एकदम दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। अभी देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है और कैसे होता है, कैसे बनता है। तो आइए आप मेरे साथ चलें जिनी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं जिनी मिलेट हेल्थ मिक्स ढूंढते ढूंढते। तो आप लोगों को भी हम दिखाते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। और वेलकम टू 5 ईयर सेलिब्रेशन। वाओ, 5 साल हो चुके हैं जिनी को। अ प्रोडक्ट बाय कर्नाटका फार्मर, जिनी मिलेट हेल्थ मिक्स। तो ये कितना किसानों का प्रोडक्ट है, ये हम लोग चल के देखते हैं। चलिए दिलीप जी, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್। कैसे हैं आप? पूरा ನಮ್ಮ ब्रदर ಹೇಳ್ತಾರೆ सर। तो राजू जी आप बताएंगे, योगेश जी तो आप ले ही रहे हैं जिनी, तो बिल्कुल मुझे तो बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन पर पूछना चाहेंगे राजू जी से। बिल्कुल जी, ये 1 केजी आप पीने के अंदर 1 महीने में 1 केजी पीने के अंदर आपको शुगर या बीपी नॉर्मल आएगा। अच्छा। ये गारंटी से बोल रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे मैं कोशिश करके पूरा टेस्टिंग करके ये करके रेडी किया है। वो मतलब रिजल्ट ऐसा है, इसके लिए तो मैं सर दिल से बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक। ओके, मतलब 1 या 2 बीमारी का इलाज नहीं, ये कई सारी बीमारियों का इलाज है। इसे पीने से हमें तंदुरुस्ती, चुस्ती और थकान जो है वो दूर हो जाती है और हमें एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ जितनी भी शरीर के अदर प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी बीमारी हो, वो भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाती है सिर्फ 1 किलो चीनी पीने से। अच्छा, ये आइडिया आया कैसे वैसे दिलीप जी को? मैम ये तो हमारा इस प्रोडक्ट का आइडिया आके हमारा वाइफ का माँ बना। अच्छा, मतलब काफ़ी प्राचीन आइडिया है। प्राचीन आइडिया वो, क्योंकि वो सुस्त और शक्ति के लिए बना। ओके, हमने सोचा है चुस्ती, तंदुरुस्ती, एनर्जी, इसके लिए तो बना रहता है। जी जी। बाद में हम लोग सोचा है इसको क्यों ना हमने थोड़ा बढ़ाना है, इसका यूजेस क्या है, सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद ये हम लोग प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद रेडी किया प्रोडक्ट रेडी करके ये मुफ्त में दिया। और पेशेंट जो रहेगा शुगर बीपी के और घुटना में दर्द, जॉइंट के दर्द जो रहेगा, उनको फ्री में बांटने लगा। तो बांटने लगा तो 1 साल कम से कम उसमें लग गया। तो उनका रिजल्ट आते हुए हमको पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा। तो हमको क्योंकि ये सबको क्यों ना हम ये सबको हेल्थ के लिए ये करना है, प्रोवाइड करने के लिए ये किया। अभी 7000 केजी 7000 केजी। तो देर ना करें और चलें जिनी को देखते हैं हम पूरी तरह से। आइए मेरे साथ। वॉशिंग करने के बाद में ये सारे अनाज को छांव में सुखाया जाता है, और फिर उसके बाद यहाँ मैन्युअली जो है उसकी क्लीनिंग चलती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये वो क्लीनिंग है जो हम लोगों ने बहुत समय पहले प्राचीन समय में देखते थे। ये हाथों के द्वारा सुपड़ा बोलते हैं ना इसको? जी जी, सुपड़ा। हाँ, तो इस सुपड़े से सफाई हो रही है। जब कचरा पूरी तरह से साफ नहीं होता तो इसके माध्यम से ऐसा करके किया जाता है। योगेश जी, ये कौन सा अनाज है आप बता सकते हैं? कुल्थी, इसे कुल्थी कहते हैं। वेरी गुड। देख मैं सकते हैं पहली बार देख रहा हूँ, अपने मध्य प्रदेश में नहीं मिलती है ये जी कुल्फी, अपने कुल्फी मिलती है। और ये मूंगफली के दाने हैं, सिंग दाने भी बोलते हैं। और मूंगफली के दाने योगेश जी यहाँ पे जो मुझे दिख रहे हैं एकदम फ्रेश, बिल्कुल ताजे, कोई भी दाना सूखा हुआ नहीं है। और देखते कितनी सफाई से साफ किया जा रहा है इसे। मूंगफली के दाना है। देन ये चलिए पूछते ये कौन सा अनाज है कि ज्वार लग रही है? उड़द दाल है। ओके, तो ये उड़द दाल हम देख रहे हैं, इसे भी शामिल किया गया है इन अनाजों में। और
ओनेश जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि कैसे यहाँ पे मैन्युअली क्यों किया जाता है जबकि मशीन में ऑलरेडी सफाई हो चुकी आप रहती है। देख सकते हैं मशीन में क्लीन करने के बाद तो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, कंकड़ पत्थर, हाँ। वो मशीन में क्लीन हो जाता है। ओके। छोटे छोटे होते हैं ना, वो मशीन में नहीं नहीं हो क्लीन होता पाते। है। सुखा चौ में सुखाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ मैन्युअली क्लीन करते हैं हाथ में। ओनेश जी, आजकल ये सब मशीनरी युग चल रहा है और सारी मशीन्स ही सारे काम करती है, लेकिन जीनी प्रोडक्शन में हम देख रहे हैं कि यहाँ मैन्युअली काम किया जा रहा है, मैन्युअली साफ किया जा रहा है अनाज को, तो ऐसा क्यों है? जी, क्या होता है मशीन क्लीनिंग में छोटे बड़े बड़े कंकड़ और पत्थर होता है ना, वो क्लीन हो जाता है। अच्छा। इसकी वजन से ऊपर की कचरा होता है वो क्लीन हो जाता है। इसकी छोटे छोटे होते हैं ना, इससे भी छोटे छोटे वो जी, मशीन जी। में नहीं क्लीन होता है। अच्छा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये कोटा है, ये अच्छा नहीं है, ओके। ये मशीन में नहीं होता, क्लीन होना नहीं होता, ये मैन्युअली करना पड़ता है। ओके। इसीलिए किसी भी दानी हो वो मशीन क्लीनिंग के बाद, हम सुखाने के बाद यहाँ डिटेल में मैन्युअली क्लीन करते हैंड हैं। में। ओके, आप देख सकते हैं बिल्कुल वेयर किए हुई हैं, मास्क और कोविड का पूरा पालन हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। और आगे मेरे पसंद का मूंग भी दिख रहा है, बिल्कुल और जिस तरह से हमारे ओनेश भाई साहब जी, उन्होंने जो बताया है वो वैसा का वैसे पूरा प्रोसेस काम में हो रहा है। यहाँ पूरे मक्का है, उधर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे अनाज है, सोयाबीन मक्का है, और आपको एक और इधर बड़ी प्यारी चीज ये क्या है? ये आपको मैं बताती हूँ, ये मिलेट्स है। मिलेट्स है। हाँ, ये मिलेट्स हैं जो हमारे उधर एमपी में तो नहीं देखने को मिलता है। और एक बात, ये छोटे छोटे मिलेट्स होते हैं ना, उसमें ज़्यादा पौष्टिकांश होता है, ओके। प्रोटीन्स और रिच फाइबर कंटेंट होता है। इससे मिलेट्स यूज़ करने से वो बड़ा फ़ायदा वही है। अच्छा, और कितने प्रकार के मिलेट्स ऐड करते हैं हम? 9 प्रकार के मिलेट्स और 15 प्रकार के सीरियल्स होते आप हैं। बता सकते हैं हमें कौन कौन से? ये देखिए दोस्तों, ये मैं जिनको पहचान पा रही हूँ वो अनाज है, ये रागी, ये बाजरा, ये ज्वार, और ये आई थिंक कि 9 अदर टाइप्स ऑफ मिलेट्स है। टाइप्स ऑफ मिलेट्स है। अच्छा, तो ये देखिए इतने टाइप्स ऑफ मिलेट्स होते हैं दोस्तों, हमें तो देखने को ही नहीं मिलते हैं मध्य प्रदेश में। और काफी ये तो- पौष्टिक होते हैं ये, बहुत ही और ज्यादा। ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक साइड ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल ज़्यादा ज्यादा होता है इसका तो प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन, ये चीज़ें बड़ी दुर्लभ हैं, थोड़ी थोड़ी सी हम भी रख लेंगे। और जो बाकी का जो अनाज है वो भी हमें प्लीज़ बता दें। और भी, और कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग चीनी में ऐड करते हैं? चीनी में ये देखिए, ये इतने देखिए, सारे। ये ये ब्लैक पेपर, ये है मैज, कैशियो, इलायची, सोयाबीन, देन मूंग तो आपको बता चुके हैं हम। ये सारे अनाज तो हम जानते ही हैं अच्छे से, बादाम, तुअर दाल, बादाम, देन मेथी दाना, अलसी, अलसी। इसमें क्या होता है, ओमेगा 3 होता है। हाँ हाँ हाँ। ओमेगा 3 वो होता है, बॉडी के लिए बहुत इम्यूनिटी बूस्टर का काम भून के। करता है। हाँ, ओमेगा 3 के बारे में सबको नहीं पता आजकल, बट वो चाहिए हमको, बिल्कुल, बॉडी को चाहिए। और ये मेथी भी दिख रही है इसमें। और ये क्या है जी? ये क्या है, ये मेथी दाना। क्यों डालता है, ये मतलब ये बॉडी को ठंड रखता है। ओके। जो मिलेट से होता है ना, ये हीट करता है बॉडी अच्छा। को, वो ये बैलेंस तो करता कुछ है। गर्म अनाज और कुछ ठंडे ये अनाज और का ये, एक हाँ। डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, बैलेंस करता है। तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में ही इसे तैयार किया जाता है दोस्तों। जगह पर चलते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे काम होते हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से चीनी नहीं बनता, बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो अगली प्रोसेस के लिए हम लोग चलते हैं, तो चले वहाँ पर, चलो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर की यूनिटी और यहाँ पर की एकता, कि ये लोग कितने प्यार से खाना खा रहे हैं और ये सभी साथ में बैठकर एक साथ खाना खाते अभी हैं। इनका लंच टाइम चल रहा है और जिनी प्रोडक्शन में जितने भी हेल्पिंग हैंड्स है आप देख सकते हैं, उन्हें बड़े ही प्यार से आपके लिए जिनी बनाते हैं। और अभी टाइम हुआ है उनका लंच ब्रेक का, और 250-300 लोग हैं एक साथ, मैडम। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं कि ये कोविड का भी ध्यान रखा जा रहा है और तमाम लोग मास्क लगाकर यहाँ पर खाना परोसते हैं। और ये खाना खाने के बाद सारे मास्क भी लगा लेंगे, भाई मास्क में तो खाना नहीं खाया जा सकता ना, तो पूरा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा जाता है जीनी बनाते समय।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाइजेनिक फूड है और थोड़ी देर बाद हम लोग भी लेने वाले हम लोग भी लेने वाले हैं। क्या आप किसान हैं कि यहाँ पर काम करते हैं? 6 महीने के इधर में काम करते 6 महीने के लिए, तो वेरी गुड। तो 6 महीने से 6 महीने से काम कर रहे हैं। नाम हैं। रवि रवि जी। रवि जी, यहाँ पर काम करते हुए कैसा लग रहा है? हाँ, ये फीलिंग कैसा लग रहा है आपको काम करते हुए? अच्छा काम करते अच्छा काम। तो एक बार मैं अच्छा चाहूंगा, लग रहा है इसलिए अच्छा काम करते हैं। एक बार सभी बोलेंगे भारत माता की। अरे क्या बात है, एक हाथ ऐसा होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो दोस्तों ये यूनिटी आप देख सकते हैं कि ये भारत का प्रोडक्ट है। जी, और आपको हम बता दें कि हिंदी स्पीकिंग नहीं है, हाँ, ये कन्नड़ा स्पीकिंग है ना, या तेलुगु कन्नड़ा। लेकिन भारत माता की जय में कोई भी पीछे नहीं है। सभी को अपने देश से बहुत प्यार है और हमें भी हमारे देश के प्यारे प्यारे किसानों से बहुत प्यार है। तो और भी आगे मैं दिखाता हूँ आपको, तो चलते हैं वहाँ पर। आइए, ये इतने सारे फूटे हुए मटके, और इन मटकों में मैं देख रहा हूँ अनाज लगा है, अनाज लगा हुआ है, और ये कुछ हो रहा है, और ये आवाज़ पता नहीं ये यहीं कहीं से आ रही है। चलो देखते क्या होता है आखिर इन मटकों में। इन मटकों में क्या होता है? सौंधी खुशबू जो आ रही है मुझे उस लग रहा है जगह हम पर आ चलते गए हैं चीनी की फैक्ट्री में, हैं। हाँ, ये है। जहाँ से आ रही है सौंधी सौंधी खुशबू। ये है चीनी की फैक्ट्री। वाह, अरे यहाँ कोई है? आइए 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 आइए। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? राजवर। तो राजवर जी, आप हमें बताएंगे यहाँ पे जो अनाज सेका जा रहा है, इसके बाद क्या प्रोसेस की जाती है? मैडम उधर से मैन्युअली क्लीन करने के बाद यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे लेके आके वो प्रमोशन रहेगा हमारा, इतना ही डालना है। अच्छा। इस चीज़ को इतना दाने को इतना ही डालना है, मिलेट्स को इतना ही डालना है, इसका डाल के यहाँ पे फ्राइंग के लिए लेके आते हैं। फ्राइंग के लिए हम लोग मटके यूज़ करते हैं। तभी वो मटके आपने जो देखे थे, बाहर जो देखे हाँ हाँ, मिट्टी के मिट्टी के मटके। मटके जो है यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो सत्व रहेगा, प्रोटीन्स, विटामिन, फाइबर एंड हाँ, कुछ भी रहेगा वो जाएगा नहीं, और जाएगा। फ्राइंग करेगा ना ठीक से फ्राई होगा आपके लिए। ओके। उसके लिए तो आई थिंक ये टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है मिट्टी के बर्तन में। आपको बहुत अच्छा आएगा, जी जी, क्योंकि मिट्टी के मटके में आप स्टील का शटल लेके फ्राई करेगा तो वो बर्न हो जाएगा। बिल्कुल। और पकड़ने भी, आपको टच करने भी नहीं होता हाँ, हाँ, इसे हाथ में से टच कर सकता है। ओके। और आपको देखिए, आपको टच कर सकता है मटके को भी, इसको नहीं, मटके को इसको टच करना नहीं होता, इसको अभी गर्म हो रहा है, टच करना है। थोड़ा पूरा गर्म होने के बाद भी आपको ये मटका गर्म नहीं रहेगा, अंदर से ही सिकता है सिकाई होता है। एक पर्टिकुलर आंच पर, टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। एक ही टेम्परेचर रहेगा, और आपको काला नहीं होगा और अच्छा। बर्न नहीं होगा। ओके। जलता नहीं है ना ज़्यादा, ओके। जल के काला बनेगा वो सब नहीं होगा। आपको ये पूरा देखो ऐसा है, क्लीन से जलता नहीं है। स्टील सिकाई के बाद इसका कलर ऐसा हो जाता है। कलर चेंज होता है। ओके। वाह, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से ये सारे काम हो रहे हैं। और ये करछी भी मैं बता रहा हूँ लकड़ी का है सर। ये लकड़ी भी लकड़ी का है। हाँ, स्टील का नहीं यूज़ कर रहा है। ये भी स्टील का नहीं, मैं देखना चाह रहा था कि ये चीज़ ध्यान देते हैं कि नहीं, पर ये भी लकड़ी का है। और मैं भी पूरी जासूसी कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि किसी भी तरह का कोई वो तो नहीं किया जा रहा, पर सब चीज़ यहाँ पर पूरी ईमानदारी से की जा रही है। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। तो रंजीता जी, मुझे ऐसा लग रहा है जो बाहर मटके फूटे थे, जो गिरे थे, वो क्यों फेंक दिए बाहर सारे? वो भी बस ये तो टूट जाएगा सर, टूट जाता रहता है, क्योंकि गर्म ज़्यादा होता है। तो थोड़ा देर आएगा, एक दिन आएगा, एक मटकी ऑफ करने में तो ये कितने समय तक के लिए यूज होता है मटका? कम से कम एक दिन आएगा मैम। एक दिन एक का मटका आएगा। यूज होता मैडम, है। आप तो देख ऐसे लो। में तो हमारे जो गांव के हमारे प्यारे प्यारे किसान हैं, जो कुम्हार हैं, उन्हें भी काफी अवसर मिलेगा ना, मैडम हाँ, मटकों का काफी उपयोग होता अभी है। मैं हम लोग क्या कर दिया, वो कुमार लोग में है ना, मटके बनाते हैं ना, उनको 4 लोग को, 4 परिवार को लेके वो उनको काम दे दिया है। अच्छा। वो और वीक और महीने और वीक में मेरे को 1000 मटके देंगे, वो रेडी करके देंगे, उनको भी काम मिल गया यहाँ पे, और हमका भी काम चल रहा है। अच्छा क्या अच्छा, मतलब बात। देखिए एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा रहा है साथ साथ में। बेहतरीन काम और लाजवाब ये सारे लोग
जो कि पूरे कोविड के निर्देशन में काम करते हुए मुझे गाइडलाइंस के अंतर्गत। गाइडलाइंस के अंतर्गत हर जगह पर। क्या चल रहा है राजू जी यहाँ पे? मैडम ये पूरा फ्राई करने के बाद यहाँ आके फुल ठंडा करता है हम लोग। ओके। ठंडा करके बनने के बाद पूरा मिक्सिंग होता है। ओके। पूरा चीज़ जो फ्राई करता है पहले से मिलेट्स और दाने पूरे रहेगा, पूरे को यहाँ पे मिक्सिंग होता है। अच्छा। मिक्सिंग होने के बाद आपको मिलिंग के लिए जाता है। अच्छा, इसको ठंडा अच्छा करना हाँ, ठंडा पड़ता होता है। होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहेगा मैडम, पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए वो ठंडा करेंगे। बिल्कुल सही है, हल्का हल्का कुनकुना लग रहा है, मतलब और देखिए इसमें कितनी प्यारी खुशबू आ रही है मटके की, वाह। सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू है। और आई थिंक कि टेस्ट भी करके देख सकते हैं आप, टेस्ट करके। हाँ, ये इसको अपने को ही खाना, इधर मत डालना। हाँ मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू टेस्ट में भी है, और हमें खुशबू भी यहाँ पे इतनी अच्छी लग रही है, वाकई में बहुत ही प्यारा टेस्ट लग रहा है। तो ये राज है, मतलब हाँ, जिन्हीं के टेस्ट का नेचुरल एंड ऑर्गेनिक, नेचुरल और पूरी तरह से बिल्कुल साफ सफाई के साथ बनाया हुआ। इस तरह से मिक्स किया जा रहा है। और यहाँ पर रंजीता जी एक चीज़ और मैंने खास देखी है, यहाँ पर इतनी सारी सिगड़ियाँ जल रही है पर मैंने कहीं भी गैस टंकी नहीं देखी। ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ दिखी है मुझे। राज खोलेंगे राजू जी? तो राजू जी राज खोल दें जरा। सर ये ना गैस का टैंकी तो बाहर रखते हैं। ओके। वो तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। यहाँ हम लाइक पूरा पाइपलाइन बना दिया है, वो पूरा सेफ्टी के साथ पूरा पाइपलाइन बना के वो गैस का टैंकी पूरा बाहर के और विंडोज पूरा ओपन कर दिया है। हाँ हाँ। यहाँ पे गर्मी आएगा वो भी बाहर जाने के लिए विंडोज किया, और ऊपर में फैन, एग्जिट फैन से और लगाया है। ओके, और यहाँ पे एग्जॉस्ट फैंस भी हैं। गैस का, हाँ। गैस बुझाने के लिए गैस सेफ्टिफिकेशन ओके। पूरा करके रखा, आग बुझाने का। एकदम पूरा क्या चाहिए यहाँ पे, कुछ ये नहीं होना है, इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, वो पूरा प्रिपरेशन करके ये कर रहा है। तो आप लोगों की सुरक्षा के लिए इतना सब कुछ हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। सभी के हाथ में ग्लव्स से तालियों की आवाज नहीं आएगी। तो राजू जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सब जो इतना सारा ढेर लगाया है भुनाई होने के बाद, तो ये सारी चीज़ तो मशीन में भी मिक्स कर सकते थे। सर मशीन में मिक्स करेगा, सर मशीन में मिक्स करे तो मेरे को पूरा मिक्सिंग हो जाएगा और टूट जाएगा। ओके। इसका ये रहेगा नहीं रहता है, पूरा मिक्सिंग क्लीन से होता है मशीन में, लेकिन हाँ। ये आदमी लोगों को काम भी मिलता है। हाँ। यहाँ पे यहाँ निकाल दिया तो वो बाहर चले जाएंगे। हाँ। यहाँ पे काम भी देना है मेरे को। क्या बात। सर मेरे को मशीन डालने का तो कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन यहाँ लोकल में हमारा लोग बाहर नहीं जानेगा। यहाँ पे हमारा किसान जो उनका लड़के लोग जो है वो यहाँ पे काम करना है मेरे को, ये खुद का जिंदगी यहाँ से जीना है। क्या कहीं बात। भी बाहर जाके वो काम नहीं है, वो नहीं है, वैसा नहीं है रहना। यहाँ पे कितना जो होता है उतना काम देने का है मेरा, इसके लिए तो यहाँ पे पूरा ये कर रहा है। तो कोविड के इस दौर में इस तरह की मानसिकता रखना, इस तरह की सोच रखना, ये मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, देशभक्ति लगती है। बिल्कुल रोजगार प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और रोजगार की जहाँ तक हम भी एक गांव में रहते हैं, तो वहाँ पता मुझे स्थिति का बारे में जानकारी है, पर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 300-400 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं एक साथ, और इस तरह का एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ काम है। कि हमारे किसानों को भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यहाँ मैडम यहाँ तो बहुत अच्छी कोरोना लॉकडाउन के टाइम में सेफ्टी लेके हम काम पे आ रहे हैं, पूरा डिस्टेंस मेंटेन करके, सैनिटाइजिंग पूरा करके, और बाद में यहाँ पे पूरा वीकली डॉक्टर बुला के चेकअप भी चलाता है। क्या पूरा बात। ये सब करके कर रहा है मैडम। बहुत अच्छी सोच है आपकी। राजू जी अपना प्रोडक्शन कितना चल रहा है अभी यहाँ से? सर यहाँ पे हाँ अभी तो 7,000 पर डे चल रहा है सर। क्या बात। पहले में हम लोग शुरू के रहते हैं, शुरू करने के बाद 100-150 था पहले। ओके। 5 साल के पिछले 5 साल के पीछे शुरू किया था हमने। हाँ। वहाँ पे 100-150 बनाते थे हम लोग मात्र। हाँ 100-150। तब मेरे पास 5-7 आदमी काम करते थे। हाँ हाँ हाँ। अभी 300-350 मेंबर्स है। क्या बात। ये पूरे तभी भी मशीन का नहीं सोचा, अभी भी मशीन का नहीं सोचा, क्योंकि काम देना है मेरे को। ये एक मकसद है मेरा। बहुत क्या अच्छी, बात। बहुत अच्छी। तो हम नहीं आप कर। वाकई में ये तो आपने शुरुआत कर दी मेक इन इंडिया। बिल्कुल शुद्ध और नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपने जो बनाया, और रोजगार के साथ साथ इतना अच्छा हेल्दी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो सैल्यूट करूंगा आपके सोच को, और ये तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं।
और जो अगली प्रोसेस है इसके बाद, क्योंकि ऐसा तो मैंने नहीं खाया चीनी, तो जो मेन अगली जो प्रोसेस है जो फाइनल उसका जो रूप है वो कैसे बनता है वो देखते हैं। कैसे बनता है वहाँ चलते हैं। चलो सब देखा जाता है। तो हम लोग अगली प्रोसेस पे आ गए हैं लगता है। अगली प्रोसेस पे आ गए हैं जहाँ पर पैकिंग का काम चल रहा है चीनी का। तो ये है पैकिंग का काम। तो यहाँ पर कोई है? ओहो, अंदर देखो साहब, क्या खुशबू आ रही है। आहा, वाह। देखिए हम लोग योगेश जी 125 किलोमीटर दूर आए हैं बेंगलोर से, और ये एक गांव है, लेकिन गांव में भी देखिए आप कितनी आधुनिकता के साथ वो काम किया जा रहा है। मशीनों का यूज़ हो रहा है, बहुत ही हाइजेनिक तरीके से पैकिंग चल रही है। और ये पैकिंग तो मैंने जब खोला था जब ही समझ गया था कि बहुत खास। खुशबू से तो आप हमें प्लीज़ बताएं कि ये किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जाता है। सर इधर मिलेट्स का पाउडर आता है ना सर, वो सभी पाउडर सर मशीन में पाउडर करके इधर आता है। इधर आने के बाद तो सभी हाइजेनिक में पैकिंग करता है, वो कितना कितना वेट देना था उतना देता है, और नेक्स्ट वेडिंग होने के बाद सीलिंग होता है। अच्छा, वेट होने के बाद ही ये पूरा पैक होता है। यस मैडम, सीलिंग होने के बाद बाहर जाता है वो बाकी। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और वाकई में ये फैक्ट्री विज़िट करके मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं, जिनको मैं कहा करता था कि चीनी को मैंने पहले खाया है और फिर विश्वास किया है, और मैं तो अब ये कहूँगा कि अब तो मैंने देख भी लिया है। बिल्कुल, और देख तो- लिया है, और इसका जो उपयोग है वो कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि उसके काफ़ी फायदे हमें और नजर फायदे आ के साथ साथ ये सब जो व्यवस्थाओं में बन रहा है, साफ सुथरा वातावरण, और मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देखें। तो चलिए, आज मौका मिल गया हमें जीनी की फैक्ट्री देखने का, और आज हम आए हैं अभी एट प्रेजेंट ऑफिस में जीनी के। तो योगेश जी, आपको पता है ये जो जीनी वर्ड है, जीनी JEENI, हाँ। वो किन दो शब्दों से, किन दो नामों से मिलके बना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पुराना कोई वो जीनी का वो मिल गया होगा, उसी से बना होगा ये शब्द। नहीं नहीं, मैं आपको बताती हूँ। ये बना है जीविता और नितिन के नाम तो से। वो जीविता और नितिन है कहाँ पर? यहीं बैठे हैं, चलिए मैं मिला देती हूँ जूनियर जीनी से। ये जीविता है और ये नितिन है। नितिन। हेलो। हेलो। और आप भी यूज़ कर रहे हैं जीनी प्रोडक्ट, जूनियर जीनी। तो इसके क्या क्या फ़ायदे बेटा आप ले रहे हैं, तो आपको पता है? इससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। अच्छा। और हम तंदुरुस्त बनते हैं, हमारा मेमोरी पावर वो दिख रहा है मुझे, तंदुरुस्त हो रहे हैं आप। धन्यवाद। और हम सब कुछ ज़्यादा से कर सकते हैं, जी। एक्टिव हो जाते हैं। ओके, और मेंटल और आई थिंक फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए, सबसे बेस्ट है आई थिंक, क्योंकि मैं भी अपने बच्चों को दे रही हूँ दोस्तों, और उसका फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो फ़ायदा नज़र आ रहा है वो देख सकते हैं जीविता और नितिन में। तो ये जो नाम है ना, जीविता और नितिन, दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, और इससे दोनों नामों को जोड़ करके बनाया गया है जीनी। तो श्योरली हमें डेफिनेटली दिखता है कि इस परिवार में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। इन दोनों नामों को जोड़ करके जीनी नाम दिया गया है, और ये परिवार की एकता को बताता है। और परिवार की एकता के साथ साथ मुझे तो ये भी लगता है कि ये परिवार जिस तरह से खुश दिख रहा है मुझे, बिल्कुल जीविता और नितिन, उसी तरह से ये प्रोडक्ट लेने के बाद हमारे जो इस प्रोडक्ट को जो यूज़ करेंगे वो भी इसी तरह से खुश रहेंगे। और क्यों ना खुश रहेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है ही इतना अच्छा कि इसको यूज़ करने वाला हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। बिल्कुल। तो राजू जी, एक बात पूछना चाहूँ मैं कि इस छोटे से गांव में ये इतनी प्यारी खूबसूरत सी फैक्ट्री है और इतना सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है आपने यहाँ पे, ये प्रोडक्ट आप दूर दूर तक कैसे पहुँचाते हैं? हम ये चाहे तो मैं बेंगलोर में ना तो सेंट्रल सिटी में कर सकता था, लेकिन हमारा खुद का गांव है जी। यहाँ पे तो कुछ फ़ायदा करना है, कुछ बड़ा होना है, यहाँ पे ही बड़ा होना जी। है, ये कॉन्सेप्ट हमारा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे यहाँ का लोगों को काम देना जी। है, ये पूरा इंटेंशन होकर यहाँ पे कंपनी शुरू की हम लोग ने। अच्छा। यहाँ पे 5 6 साल चल रहा है।
तो ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कैसे करते हैं यहाँ आप? पे तो मैं VRL और नवता ट्रांसपोर्टेशन होगा। नहीं तो आपका खुद का गाड़ी जाएगा, ज़्यादा रहेगा तो ऑर्डर ज़्यादा रहेगा तो खुद का गाड़ी जाएगा, नहीं तो ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम भेज सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना है राजू जी की जो किसान लोग होते हैं उनको कहीं यहाँ पर भी आने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्टली वहाँ फील्ड से भी आप लोग सारा जो अनाज होता है वो आपकी गाड़ियों से आप ले आते हैं, तो इससे उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी बचता है। हाँ मैम, ये क्या होता है ना मैडम, अभी थोड़ा कम रहेगा तो अभी 200 kg 300 kg तो वो लेके आके यहाँ पर डालेगा, और 2 टन 3 टन 4 टन रहेगा आपका खुद का गाड़ी जाएगा। अच्छा, वहाँ पे वेट करेंगे, जी जी, तो वहाँ पे तोल करके वहाँ पे भी हिसाब करके पूरा पेमेंट सेटल करके यहाँ पे ले आएंगे। अच्छा, और बाद में उनको यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे जो किसान लोग आता है उनको, उनके लिए ऑफिस बनाया हम लोगों ने। अच्छा अच्छा, बिल्कुल क्योंकि- उनके साथ साथ क्योंकि- सम्मान उन्हें बिठाया करके और क्योंकि उनका उनको बाहर खड़ा के बात करके भेज दिया तो हमको जी, ये अच्छा नहीं होगा, जी, क्योंकि इतना मेहनत पड़ता है, वो लोग मेहनत पड़ के यहाँ पर ये अनाज पूरा ये पाल के ये करके लेके आता है, उनको तो इज्जत रहना चाहिए। जी जी। अच्छा, अपना कॉल सेंटर भी है? या मैडम हमारा कॉल सेंटर भी है, अच्छा। अनु जी है। call center हेलो पे हिंदी अनु, का पूरा हाय। attend करेंगे तो हिंदी कॉल सेंटर में पूरा बात करती है। अच्छा हिंदी अच्छा, पूरा हिंदी देखती है। काफ़ी अच्छी है अनु जी की, है ना? अच्छा, तो हमारे अगर किसी भी कोई भी इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो वो किस नंबर पे संपर्क करे? सर अभी लेना है तो नीचे का नंबर दिख रहा है, हाँ। वो नीचे नंबर पे कॉल करके भी ले सकते हैं, ना तो एड्रेस और व्हाट्सअप करके ये कर सकते हैं। ओके। बाद में आपको डिस्ट्रीब्यूशन और कुछ चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो नीचे डिस्प्ले हुआ नंबर पे आप कॉल कर देने से हमें बता के आपको कहाँ से कहाँ खाली है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, वहाँ पे दे सकते हैं सर। अच्छा, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है? फ्लिपकार्ट में भी मिल रहा है, ओके। आप कोशिश करके ले सकते हैं वहाँ पे भी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर दिए गए हैं उस पर भी आप कॉल करके इस प्रोडक्ट को बुला सकते हैं और एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए और अपनी सारी बीमारियां दूर भगाइए, क्योंकि हम लोग तो यूज़ कर रहे हैं और आज काफ़ी मज़ा आया, बहुत ही आनंद आया एंड रियली इट वाज सरप्राइजिंग फॉर अस। हमने सोचा भी नहीं था कि सडनली ऐसा विजिट करने को मिल जाएगा जीनी फैक्ट्री का, तो हमने सोचा क्यों ना इसका एक वीडियो बना के आपको शेयर किया जाए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके और आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सके। तो अब शाम ढलने वाली है, बिल्कुल, और जाने का समय हो तो- गया है, निकलने का समय हो गया है। अच्छा तो हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच राजू जी। चलिए।